आज पुरकाजी में लक्सर रोड पर उप जिलाधिकारी सदर के आदेश अनुसार नायब तहसीलदार मनोज सिंह, राजस्व प्रशासन टीम और लोक निर्माण विभाग कर्मचारियों की टीम के साथ NH 334 पर अतिक्रमण हटाने पहुंचे। आज नायब तहसीलदार महोदय द्वारा तहसील सदर की राजस्व प्रशासन टीम को साथ लेकर और लोक निर्माण विभाग के कर्मचारियों को साथ लेकर पुरकाजी NH 334 पर मौखिक रूप से 2 दिन का समय देते हुए अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के लिए चेतावनी देते हुए पुरकाजी लक्सर रोड पहुंचे और कुछ जगह अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई भी की गई, जिसको लेकर कुछ दुकानदार और मकान मालिकों द्वारा इस पर कड़ा विरोध दर्ज कराया गया। बिना लिखित नोटिस दिए रोड के किनारे दुकान और मकान मालिकों से जगह खाली कराया जाना नियम विरुद्ध लिखित नोटिस देकर 3 माह का समय दिया जाना चाहिए था, जिससे कि लोक निर्माण विभाग अधिकारियों और प्रशासन की मंशा पर सवाल उठाए गए कि जो नेशनल हाईवे 334A के रोड चौड़ीकरण के लिए मकान और दुकानों पर जो निशान लगाए गए हैं, लगाए गए निशानों तक मकान मालिक और दुकान मालिकों को जगह खाली करने की चेतावनी दी गई है। क्या ये सही है कि नेशनल हाईवे के अधिकारी जब सब कुछ नियम अनुसार कर रहे हैं तो लिखित नोटिस देने में किस बात का डर है? यहाँ तक कि लोक निर्माण विभाग के अधिकारी रोड की चौड़ाई के संबंध में लक्सर रोड पर भारतीय किसान यूनियन तोमर के राष्ट्रीय सलाहकार परवेज एडवोकेट अजय गोयल, महावीर, धर्मवीर, आज़ाद, शहजाद सुलेमान आदि मकान एवं दुकान मालिक मौजूद रहे। उन्होंने लिखित नोटिस देने के लिए टीम से कहा। मनोज सिंह, नायब तहसील सदर तथा रामसेवक सहायक, ST शर्मा, अभियंता, राष्ट्रीय राजमार्ग लोक निर्माण विभाग गाजियाबाद तथा तारकेश्वर अवर अभियंता ZR खान, LA अमीन ने अपनी पूरी टीम के साथ और पुरकाजी पुलिस टीम को लेकर लक्सर रोड पर सभी दुकानदारों और मकान मालिकों को 2 दिन का टाइम दिया है और कुछ जगहों पर छोटी मोटी तोड़फोड़ की कार्रवाई भी की गई है। हमें बतलाइए, जैसे आप यहाँ कार्रवाई करने आए हैं, इसके बारे में कितना टाइम लिया है और किस तरीके से कार्रवाई की जाएगी? पीछे भी कई बार टाइम दिया जा चुका है, अखबार में भी ये सब आ चुकी है। मेरे साथ PWD के अधिकारी हैं और मुझे ऊपर से आदेश मिला है, उप जिलाधिकारी महोदय ने आदेश किया है। यहाँ पे सड़क के चौड़ीकरण का कार्य अभी गतिमान है, उसके उपलक्ष्य में पीछे पैमाइश हो चुकी है और पैमाइश के उपरांत निशान भी लगा चुके हैं। इन लोगों को कई बार टाइम दे चुके हैं और सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, उसके लिए वर्क किया जा रहा है। अच्छा, जैसे जनहित में आप काम कर रहे हैं तो ये कब तक के टाइम दिया है इसे? अब 2-3 बार पहले भी इन्हें टाइम दे चुके हैं, अब इन्हें कल तक का टाइम दिया है। कल तक का टाइम दिया है, तो इन्होंने क्या कहा है इस बारे में? इसमें कहा है कुछ लोग समझ भी रहे हैं, कुछ लोग उसका विरोध भी कर रहे हैं। जी वकील साहब, जैसे आपकी मार्केट से रोड पे आ रही है और आपकी भी बात हुई है नायब तहसीलदार साहब से, तो इसके बारे में आपको क्या आश्वासन मिला है और कब तक का इसमें टाइम दिया है और क्या क्या कार्रवाई बताइए? अभी जो नायब तहसीलदार जी के साथ में जो पूरी टीम आई हुई है और ये जो NH 334A है, इसके रोड चौड़ीकरण के कार्य के संबंध में टीम आई, इनसे हमारी बात हुई नायब तहसीलदार साहब से और जो PWD के अधिकारी हैं महोदय हैं उनसे। तो मेरा इनसे एक ही सवाल था कि जब आप लोग बता रहे हैं कि यहाँ पर जो दुकानदार हैं और दुकान मालिक लोग हैं उन्होंने अवैध अतिक्रमण कर रखा है, तो मेरा इनसे एक ही सवाल है कि आप लोग अगर कोई चीज़ मतलब आपके अगर ज़मीन है, आप इसको कब्जा मुक्त कराना चाह रहे हैं और आप बता रहे कि हमने अवैध अतिक्रमण कर रखा, तो आप लोग हमें नोटिस क्यों नहीं दे रहे? आपको किस बात का डर है? अगर आपकी ज़मीनें आप मान रहे हैं कि हमने कब्जा कर रखी, तो आप लोग हमें नोटिस दो, क्योंकि हम लोगों के पास में यहाँ के बैनामे हैं। हम जो बैनामे हमारे पास में उनमें हमारी ज़मीनें पूरी नहीं हो रही। 1961 से 1964 के बीच में रोड चौड़ा हुआ था ये, उस समय पे कोई मुआवजा नहीं मिला, उसका कोई रिकॉर्ड इन्होंने नहीं दिया। हमने RTI मांगी थी, RTI उसके जवाब इन्होंने हमें सही जवाब नहीं दिया। हमने पूछा रोड की चौड़ाई गाटा संख्या 1565 और चौराहे से लेकर 100 मीटर तक लक्सर रोड पर कितनी है, उसका जवाब नहीं दे पाए और गोलमोल बातें कर रहे हैं और लोगों को मौखिक रूप से जो है मतलब एक तरीके से तोड़ने के लिए बोल रहे हैं। तो अब आप बताओ कि इस तरह मौखिक रूप से कोई भी आगे किसी को बता देगा कि आप 20 मीटर तोड़ दो, 30 मीटर तोड़ लो, कोई रिकॉर्ड तो होना चाहिए। अगर हमारे पास में मालिकाना दस्तावेज है तो इनके पास में भी मालिकाना दस्तावेज होंगे, रिकॉर्ड होंगे। उन रिकॉर्ड क्यों बात नहीं कर रहे हैं हम? बस वही सवाल मेरा इनसे था, इसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं लोग। और जैसे कि आपने को बतलाया गया है नायब तहसील द्वारा कि
यहाँ पे अखबार में भी निकाल दी गई है और पहले ही मनादी भी कर दी गई है और पहले अवगत भी करा दिया गया था। जी, बात वही आ रही है कि जो कुछ भी हो रहा है वो मौखिक रूप से कर रहे हैं लोग। अखबार में कौन से अखबार में निकाली हमें आज तक नहीं पता लगा। अमर उजाला, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, ये बड़े न्यूज़पेपर हैं, हम तीनों न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। अगर कोई ऐसा न्यूज़पेपर होगा जो पब्लिक की पहुंच से दूर हो, उसमें निकाल दियो तो उसके हमें कोई जानकारी नहीं, कोई मतलब ऑन रिकॉर्ड, यानी कि कोई लिखित। एक चीज़ तो बताओ, अगर आप किसी को उजाड़ने के लिए जा रहे हैं, किसी की दुकानें तोड़ रहे हैं, मकान तोड़ रहे हैं, किसी के करोड़ रुपए लगे हुए, 2 करोड़ लगे हुए, तो कम से कम उसको एक नोटिस तो देना चाहिए कि भाई एक लिखित नोटिस दो, 3 महीने कम समय दे रहे हैं आपको, आप 3 महीने के अंदर आपने इतना अवैध अतिक्रमण कर रखा है, इसको हटा लो। ये चीज़ नहीं कर रहे हैं लोग। इस चीज़ को लेकर हम अपनी आपत्ति जो है दर्ज करा रहे हैं। हम अगर इस तरीके से मनमानी करेगा प्रशासन, हम धरना भी करेंगे, प्रदर्शन भी करेंगे। अगर जेसीबी आएगी तो उसके सामने लेटेंगे भी हम किसी भी तरीके से अपने जो है अधिकार हैं उनको लड़ाई लड़ने के लिए हर तरीके से तैयार रहेंगे। इस तरह नहीं होने देंगे कि मानने की बात है, मनमानी नहीं करने देंगे बिल्कुल भी।